नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए हम हाजिर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। बीजेपी में अरसे संगठनात्मक ढांचे में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर काफी दबाव है। साथ ही मंत्री परिषद में फेरबदल को भी अरसे अटकलें लग रही हैं। इन सबके बीच पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के मुलाकात में कुछ तो पक रहा है, जिसे पार्टी में बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक निकायों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसमें पार्टी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था संसदीय बोर्ड भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। ओम बिरला ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये केवल श्रद्धा और भक्ति का महापर्व ही नहीं, बल्कि हमारी सनातन सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। जेपी नड्डा संग शिवराज सिंह चौहान ने भी दी बधाई। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक श्लोक नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथे ते नमः साझा किया। उन्होंने आगे लिखा, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाप्रभु भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति की विभाग ने अचल संपत्ति, प्रतिभूतियों और आभूषणों की बिक्री पर होने वाले दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ की गणना के लिए चालू वित्त वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ा दिया है। करदाता पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव के समायोजन के बाद करने के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग करते हैं। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं अलग नहीं हैं। 12 से अधिक वक्त पर गुजरात के मुख्यमंत्री रहे पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भगवान जगन्नाथ के लिए शुरू की गई परंपरा को निभा रहे हैं। उन्होंने 149वीं रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को विशेष प्रसाद भिजवाया है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री का सफर तय करने के बाद भी भगवान जगन्नाथ से अटूट तरीके से जुड़े हुए हैं। तमाम व्यस्तता के बाद भी पीएम मोदी ने हर साल की तरह ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले दिल्ली से भगवान जगन्नाथ जी के लिए मूंग, जामुन, आम और सूखे खजूर का विशेष प्रसाद भेजते हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे का दूसरा बड़ा आयाम रविदासिया समाज तक पहुंच बनाना है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी गुरु रविदास जयंती पर डेरा सचखंड बल्ला पहुंच चुके हैं। जालंधर और पूरा दोआबा क्षेत्र रविदासिया समुदाय का प्रभावशाली राजनीतिक केंद्र माना जाता है। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले का राजनीतिक परिदृश्य बड़ा हैरान कर देने वाला है। पंजाब में कल यानी 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर चंडीगढ़ जा रहे हैं। यहां वो जनता को स्वास्थ्य, सड़क और रेलवे क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसी क्रम में पंजाब को नई वंदे भारत संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। ये भारत की दूसरी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमपीएससी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को छात्र संगठनों की मांगों और तैयारी के लिए अगस्त 2027 तक टाल दिया है। ये निर्णय सुरक्षित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने तथा छात्रों व संबंधित एजेंसियों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय देने हेतु लिया गया है, जिसके तहत तब तक मौजूदा प्रणाली से ही परीक्षाएं होंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू करने का फैसला अगस्त 2027 तक टाल दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी मॉनसून सत्र की रणनीति हेतु एनडीए बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
जहां सरकारी एजेंडा निर्धारित होगा। ये सत्र विपक्षी दलों में दल बदल और नीट यूजी पेपर लीक जैसे मुद्दों के कारण हंगामेदार रहने की संभावना है, जिसमें 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर भी चर्चा अपेक्षित है। पीएम मोदी और अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के केंद्रीय संगठन में बड़े बदलावों और संभावित केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल पर गहन चर्चा हुई। नई संगठनात्मक टीम की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है, जिसमें अनुभवी और नए चेहरों का मिश्रण होगा, जिसका सीधा असर राज्यों में चुनावी तैयारियों पर भी पड़ेगा। बुधवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई अहम बैठक के बाद बीजेपी में संगठन में बड़े बदलाव का इंतजार जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, इसलिए उनकी गोल गोल आंखों की पलकें कभी नहीं झपकती। उनके लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है, वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समता के मंत्र से सबको अभिमंत्रित करते हैं। बचपन से ही मेरा श्री जगन्नाथ महाप्रभु से गहरा आध्यात्मिक संबंध रहा है। उनके भजन, प्रार्थनाएं और महिमा सुनते सुनते मेरे मन में उनके प्रति अटूट श्रद्धा जागी। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।